वज़ीर-ए-आज़म ने आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने की नवीद सुना दी। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का फायदा अवाम को मुंतकिल करने की यकीन दहानी। सखर हैदराबाद कराची हाईवे मोटरवे की तर्ज पर 2 साल में मुकम्मल किया जाएगा। शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। जनरल आसिम मुनीर सच्चे पाकिस्तानी और एक आउटस्टैंडिंग थॉरो प्रोफेशनल, जो इनके जुबान पर बात होती है वही दिल में बात होती है। अल्लाह ताला के फजलो करम से इनके हाथों में पाकिस्तान का दिफा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इट इज इम्प्रेग्नेबल। पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता, और जो कोई मैली आंख से देखेगा तो वो आंख पांव तली पाकिस्तानी उसको रोन देंगे इंशाअल्लाह ताला। वज़ीर-ए-आज़म का ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए मराठी पैकेज का ऐलान। यूनिवर्सिटीज में 5 और मेडिकल कॉलेजेस में 15% कोटा मुकर्रर। FBR ओवरसीज पाकिस्तानियों को लेन देन और बैंक मामलात में बतौर फाइलर शुमार करेगा। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के मुकदमात तेजी से निपटाने के लिए खुसूसी अदालतों के क़याम और ग्रीन चैनल की बहाली की भी नवीद सुना दी। जनरल सैयद आसिम मुनीर के होते हुए कोई पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देख सकता। वो सच्चे पाकिस्तानी हैं जो दिल में वही जबान पर होता है। शोहदा की तज़हीक करने वालों को जवाब देना ही हार्ड स्टेट है। सोशल मीडिया पर गालम गलोच करने वालों को तहजीब के साथ जवाब देना होगा। बाज़ अनासिर सियासत बचाने के लिए रियासत को तबाह करने में आखिरी हद तक चले गए। शहबाज शरीफ की PTI हुकूमत की माशी और सिक्योरिटी पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद। कन्वेंशन के मौके पर नगमा जारी। दहशत गर्दों की 10 नस्लें भी बलोचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बलोचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। जब तक इस मुल्क के गयूर अवाम अफवाज के पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, फौज हर मुश्किल से बासानी नबर्द आसमा हो सकती है। आर्मी चीफ का 2 टोक पैगाम। जो लोग ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाते हैं वो जान ले ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है, और बैरून मुल्क पाकिस्तानी इसकी उम्दा मिसाल हैं। जो पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में हाइल होगा, हम मिलकर उस रुकावट को हटा देंगे। कभी भी मुश्किलात और दुश्वारियों के सामने ना झुके हैं और ना झुकेंगे। कश्मीर पाकिस्तान की शहरत था, है और हमेशा रहेगा। इसी तरह पाकिस्तानियों का दिल हमेशा गजा के मुसलमानों के साथ धड़कता है। जनरल आसिम मुनीर का ओवरसीज पाकिस्तानियों से खिताब। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को मुल्क का सफीर करार दे दिया। माशी मैदान से एक और अच्छी खबर। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान का माशी आउटलुक मनफी से मुस्तहकम करार दे दिया। क्रेडिट रेटिंग 3 साल बाद अपग्रेड करके CCC+ से B- कर दी। जून तक मजमूई बजट खसारा कम होकर 6% होने और महंगाई की शरह 5% रहने की पेशगोई। IMF प्रोग्राम से पाकिस्तानी मईशत पर मस्बत असरात मुरतब होंगे, फिच का ऐलानिया। वज़ीर-ए-आज़म का फिच की जानिब से रेटिंग में बेहतरी का खैर मकदम। इक़दाम मुआशी तरक्की और पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद करार दे दिया। फिच रेटिंग से हुकूमती मुआशी एजेंडे को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। वज़ीर ख़ज़ाना पुरुम्मीद मुल्क की मईशत की तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। रेटिंग बढ़ाने के लिए मज़ीद इक़दाम करेंगे। मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू। ये बहुत खुशाइंद है कि हम B- में वापस गए हैं। तो आप ये समझ लें वी आर बैक वे वी वर 3 years बैक। तो अब जो मैं पहले भी बात करता हूं कि हमने जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जो मुआशी इस्तेहकाम आया है, दिस इज बेसिक हाइजीन। अब इस सफर को हमने आगे लेकर जाना है। मैंने जो बुलाया था वो मैंने बुलाया था चेयरमैन PTI को और विप को, उनको बुलाया था जो परसों रात को डिनर था। ये बार बार मौका जो जाया करते हैं ना, ये मौका था कि अमेरिकनों को आके जिनसे वो मदद मांगते हैं उनके साथ आके बैठ के बात करते। अमरीकी बॉस से मुलाकात के लिए बैरिस्टर गौहर और आमिर डोगर को दावत दी। बतौर सबूत फोन कॉल का रिकॉर्ड मौजूद है। जिनसे मदद मांगते हैं उनसे बात करते हैं। PTI ने फिर मौका जाया कर दिया। स्पीकर अयाज सादिक ने तहरीक इंसाफ के शिकवे शिकायत का जवाब दे दिया। अमरीकी सेनेटर्स ने मुलाकात में बानी PTI का जिक्र तक नहीं किया। वाज़े किया कि पाकिस्तान के मामलात से उनका कोई ताल्लुक नहीं। अयाज सादिक का अपोजिशन को हर मामले पर सियासत न करने का मशवरा। एक बार फिर मुज़ाकरात की हिमायत कर दी।
स्पीकर काबिल एहतराम, लेकिन हकीकत ये है कि उन्हें किसी इवेंट की दावत नहीं मिली, ना ही कोई फोन कॉल आई। क्रॉस टॉक नहीं चाहते, इस मामले को यही खत्म करते हैं। बैरिस्टर गोहर का याद सादिक के दावे पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। आज खान साहब ने उसका इआदा किया, आइंदा कोई पार्टी वर्कर, पार्टी लीडर, पार्टी का ओहदेदार किसी सूरत में दूसरे ओहदेदार के खिलाफ किसी भी किस्म की स्टेटमेंट मीडिया पे या पब्लिक में नहीं देगा। बानी कोई डील नहीं चाहते, ना ही किसी को मुज़ाकरात का इख्तियार दिया। पार्टी रहनुमाओं को एक दूसरे के खिलाफ बयानात से भी रोक दिया गया। चेयरमैन पीटीआई की अडियाला जेल में साबिक वजीर आजम से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। अली मकान को आज भी मुलाकात की इजाजत न मिली, गोरखपुर नाके पर ही रोक लिया गया। तबाही से बचाना है आपने, तो सिर्फ और सिर्फ हल जो है वो मुज़ाकरा, और इसलिए खान साहब मुज़ाकरात के लिए हमने उनको राज़ी किया है। वहाँ पर भी कुछ सर बर्फ़ पिघली है, क्योंकि आप दोनों तरफ जो सर मुझे कोई पता नहीं, अभी कोई पता नहीं, फिर मोबाइल पीछे कर अल्लाह करे, इसलिए कि यही रास्ता है। आजम सवाती का एक बार फिर बानी पीटीआई को मुज़ाकरात के लिए राजी करने का दावा। मालूम नहीं कि दूसरी तरफ बर्फ पिघली या नहीं। मुल्क को तबाही से बचाना है तो हल सिर्फ मुज़ाकरात हैं। पीटीआई रहनुमा की लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी, अदालत के बाहर गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के मजीद अहम मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर। बानी पीटीआई का जिस्मानी रिमांड न देने के और जमानत कबल गिरफ्तारी के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपीलें सुनी जाएंगी। शेख रशीद की GHQ हमला केस में बरियत और सनम जावेद की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत। 9 मई वाकयात के मुल्जिमान पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुए। फौज ने बराह रास्त कोई FIR दर्ज नहीं करवाई। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स, FIR के बगैर न गिरफ्तारी हो सकती है, न ही मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बगैर किसी को हिरासत में रखा जा सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल का मकालमा। मजीद समाअत कल होगी। मस्तोंग में बलूचिस्तान कांस्टेबलरी की बस के करीब बम धमाका, 3 एहलकार शहीद और 18 जख्मी हो गए। 2 की हालत तशवीशनाक, जख्मियों को कोयटा के अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार BNP मेंगल के धरने की सिक्योरिटी पर तैनात थे। दहशतगर्दों ने मोटरसाइकिल में नस्ब बारूदी मवाद से निशाना बनाया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की मस्तूंग धमाके की शदीद मज़म्मत। शहीद अहलकारों को खराज अक़ीदत। दहशतगर्दों के मज़मूम मज़ाइम को खाक में मिलाने का इज़्म। दहशतगर्दी के खात्मे तक खिलाफ जंग जारी रखने का आदा। वाक़े में मुलव्विस अनासिर किसी रियायत के मुस्तहक नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान का 2 टोक पैगाम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शोहदा के खानदानों के साथ खड़े रहने का इज़्म। बिलावल भुट्टो का मुल्क की खातिर दहशतगर्द तंजीमों का डटकर मुकाबला करने का इज़्म। वफाकी वजीर खालिद मक्सी और साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का अख्तर मेंगल को धरना खत्म करके बातचीत की तरफ आने का मशवरा। रियासत को मजबूर ना करें, रिट कायम रखने के लिए एक्शन लेना पड़ता है, धरने वालों को पैगाम। US abandoned and the NATO abandoned Afghanistan, leaving $8 billion worth of equipment. If we want to buy equipment from you, their embargoes on us. But if we want to buy from Taliban at half the rate, we might be able to do that. And these are the arms and armaments that are being used against our armed forces, against our people. अयाज सादिक ने पाकिस्तान को दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिर मुल्क करार दे दिया। अफगानिस्तान में अमेरिका और नेटो की जानिब से छोड़े गए हथियार पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। अगर पाकिस्तान अमेरिका से हथियार खरीदना चाहे तो उस पर पाबंदी लगती है, मगर तालिबान से ये हथियार आधी कीमत पर खरीदे जा सकते हैं। स्पीकर अयाज सादिक का तकरीब से खिताब।
वज़ीर आला पंजाब से अमरीकी सेनेटर्स के वफ्द की मुलाकात की तफसीलात सामने आ गई। फरीक़ैन का पाक अमरीका ताल्लुकात के इस्तेहकाम और जमहूरी इदारों के दरमियान राबतों के लिए मौसर इक़दामात पर इत्तेफाक। मरियम नवाज की अमरीकी वफ्द को सूबे में सरमायाकारी के मौके से फायदा उठाने की दावत। दरियाए सिंध में पानी की 50% किल्लत के बावजूद इरसा ने तकरारी तोसा पंचतन के लिंक कैनाल खोल दी। सिंध हुकूमत का शदीद एतराज, इरसा से टीपी लिंक कैनाल की फौरी बंदिश का मुतालबा। सिंध 62 और पंजाब 54% पानी की किल्लत बर्दाश्त करने पर मजबूर। पानी की किल्लत तमाम सूबों में मसावी होनी चाहिए। पानी का बंदोबस्त होने तक टीपी कैनाल बंद और नई फसल ना उगाई जाए। वज़ीर आबपाशी सिंध की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। शरीफ और पीपल्स पार्टी दोनों मुलव्वस हैं। सिंध की आवाम के पीठ में छुरा खोपने के मुतरादिफ है और आज पीपल्स पार्टी उठ के जब आवाम का प्रेशर देखा तो अभी कह रही है मुख्तलिफ अपना मगरमच्छ के आंसू रो रही है। सब झूठ। उमर अयूब ने नई नहरों की तामीर वजीर आजम और पीपल्स पार्टी की मिली भगत करार दे दी। सिंध के अवाम की पीठ में छुरा घोपा गया। अवाम का दबाव देखकर पीपी ने मगरमच्छ के आंसू बहाने शुरू कर दिए। अपोजिशन लीडर का दावा। पंजाब भर में किसान सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी न होने और निर्ख बढ़ाने के लिए सरापा एहतजाज। शहर शहर रैलियां और मुजाहिरे। कई मकामात पर एहतजाजन गंदम के खोशे जला दिए। गंदम की इमदादी कीमत 4000 रुपए फी मन मुकर्रर करने की अपील। मुतालबात मंजूर न होने पर रायवन का रुख करने की धमकी दे दी। वज़ीर आला पंजाब गंदम कटाई के मौके पर कल किसान पैकेज का ऐलान करेंगी। गंदम के काश्तकारों को मेहनत का पूरा मुआवजा मिलेगा। ऐसे इक़दाम करेंगे कि आटा भी महंगा ना हो और किसान का भी नुकसान ना हो। मरियम नवाज का अज़्म, गंदम की काश्त का हदफ पूरा होने पर इत्मीनान का इज़हार। ट्रंप टैरिफ से बचने के लिए तैयारियों का आगाज। अमेरिका से कपास की दरामद में 30% इजाफे की तैयारी। एप्टमा की अमेरिकी कॉटन पर इंफ्रास्ट्रक्चर से और फ्यूमिगेशन से इस्तिस्ना की तजवीज़। बानी पीटीआई की 2 दरख्वास्तें मंजूर। स्पेशल जज सेंट्रल FIA इस्लामाबाद का बानी की बच्चों से बात और मेडिकल चेकअप करवाने का हुक्म। अमल दरामद रिपोर्ट 28 अप्रैल को जमा कराने की हिदायत। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में बुशरा बीबी की एक और बानी पीटीआई की 6 जमानतों की दरख्वास्तें। इंटरनेट की खराबी के बायस बानी पीटीआई को पेश नहीं किया जा सकता। अडयाला जेल हुकाम ने अदालत में जवाब जमा करा दिया। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिफाजती जमानत में 40 दिन की तौसीह कर दी। अदालत का अल-यमीन गंडापुर को मुतालिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट में वजीर आला के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात जमा करा दी गई। नैब कोर्ट कराची ने मलिक रियाज, अली रियाज, जैन मलिक और दीगर मफरूर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। बहरिया टाउन को 17,000 एकड़ से ज्यादा जमीन के गैर कानूनी अलॉटमेंट का इल्जाम। पार्लियामेंट में मीडिया कवरेज और सहाफियों की नकलो हरकत की निगरानी के लिए नए रूल्स की तजवीज़। सहाफियों को पार्लियामेंट में घूमने फिरने की मुकम्मल आज़ादी। नकलो हरकत की निगरानी नहीं की जाती। कैफेटेरिया और लॉबीज में मौजूद रहते हैं। चेयरमैन सेनेट के सिक्योरिटी एडवाइजर ने सहाफियों की हसास मकामात तक रसाई को सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। यूसुफ रजा गिलानी के नाम खत में मीडिया पास न रखने वाले सहाफियों पर दाखिले और कवरेज की पाबंदी आयद करने की सिफारिश। एक और कश्ती हादसे ने 4 घरों में सफ़े मातम बिछा दी। लीबिया के करीब तारकीन वतन की कश्ती उलटने की तस्दीक। 4 पाकिस्तानियों समेत 11 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। जाँ बहक होने वालों में से 3 का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन और 1 का गोजरावाला से था। ईरान के इलाके सिस्तान में कत्ल किए गए 8 पाकिस्तानियों की लाशें ताहाल तफ्तान न लाई जा सकी। तेहरान में पाकिस्तानी सिफारत खाना मजीद 2 रोज में मैयते तफ्तान मुंतकली के लिए पुरुमीद। बलूचिस्तान हुकूमत ने लाशें भावलपुर ले जाने के लिए इंतजाम कर लिए।
रवां साल के पहले 3 माह में 1,72,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों के मुलाजमत के लिए बैरून मुल्क रवानगी। जाने वालों में 99,000 से ज्यादा मेहनत कश और 850 डॉक्टर शामिल। सबसे ज्यादा 1,22,000 पाकिस्तानी सऊदी अरब गए। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की रिपोर्ट जारी। कराची के इलाके कोरंगी क्रीक में 18 रोज बाद बुझने वाली आग इंतजामिया ने दोबारा भड़का दी। गुज़िश्ता शब आग खुद ब खुद बुझ गई थी। माहिरीन ने माहौल में गैस का फैलाव रोकने के लिए सख्त हिफाजती इंतजामात के साथ दोबारा आग लगाने का फैसला किया। गैर कानूनी कानकनी की रोकथाम के लिए सख्त इक़दामात। लाइसेंस की मुद्दत कम करके 3 साल की मयाद और दीगर सूबों और विफाक से हम आहंग कवानीन का नफाज। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने माइनिंग बिल पर वाइट पेपर जारी कर दिया। तहरीक इंसाफ की जानिब से माइन एंड मिनरल्स बिल के जायजे के लिए आला इख्तियाराती कमेटी का क़याम। अरकान कौमी असम्बली शेर आला अरबाब, असगर अली खान और अमजद अली खान कमेटी का हिस्सा। कमेटी को मादनी माहिरीन और कानूनी और समाजी रहनुमाओं से मुशावरत का इख्तियार हासिल होगा। खैबर पख्तूनख्वा से गैर कानूनी तारकीन वतन की अफगानिस्तान वापसी का सिलसिला जारी। आज सिटीजन कार्ड रखने वाले 1389 अफगान महाजरीन को तोरखम के रास्ते उनके वतन वापस भेज दिया गया। मजमूई तादाद 13,000 से जायद हो गई। कोहाट में साबिक जिला नासिम मलिक असद खान का कत्ल। अजीम बाग के करीब गाड़ी पर फायरिंग की गई। नौशहरा में मोटरवे पर फायरिंग से सीनियर सिविल जज समेत 2 अफराद जान बहक। वाकया रशकई इंटरचेंज के करीब पेश आया। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में ट्रैफिक हादसात के दौरान 17 अफराद जान बहक और 28 अफराद जख्मी हो गए। ट्रक ने वैन को रौंद डाला। 10 अफराद जान बहक और 5 अफराद जख्मी हुए। हरीपुर में गिलगित से रावलपिंडी जाने वाली बस ड्राइवर के नींद में आने के बायस हादसे का बस शिकार हुई। 2 अफराद जान बहक, 3 गैर मुल्कियों समेत 20 अफराद जख्मी। शेखुपुरा में भी डंपर की रक्षे को टक्कर से 3 अफराद मौत की नींद सो गए, 5 जख्मी हुए। डांस पार्टी से गिरफ्तार मुल्जिमान की वीडियो बनाने पर थानेदार बरतरफ। आरपीओ शेखुपुरा के सामने सकलैन बुखारी अपनी बेगुनाही साबित न कर सके। जेरे हिरासत मुल्जिम की वीडियो बनाकर वायरल करने के केस में डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर की अदालत में माजरत। आइंदा सोशल मीडिया पर मवाद मुतालिका एसपी की मंजूरी से ही अपलोड किया जाएगा। फैसल कामरान की यकीन दहानी, किसी की तजलील करने पर मुतालिका अफसर के पोर्टफोलियो में लिखा जाए। लाहौर हाई कोर्ट की हिदायत, सोशल मीडिया पेज किसी डीआईजी का नहीं, किसी टिकटॉकर का लगता है। वकील दरख्वास्त गुजार के दलाइल, कसूर में मुल्जिमान की वीडियो वायरल करने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त में मुतालिका एसएचओ का जवाब जमा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरमुगान के जिस्मानी रिमांड में मजीद 9 रोज की तौसी। तहकीकात में मजीद इंकशाफात हुए। अरमुगान से प्राइवेट वॉलेट का पासपोर्ट और डिजिटल शवाहिद रिकवर करने हैं। एफआईए के तफ्तीशी अफसर का मौक़िफ। सेहत मुकम्मल फिट होने की रिपोर्ट भी अदालत में पेश कर दी गई। मुनशियात बरामदगी केस में साहिर हसन की दरख्वास्त जमानत दार इख्तियार पर इख्तलाफ के बाद चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को इरसाल। बुनियादी हुकूक के हवाले से जमानत की दरख्वास्त दायर की गई। आईनी निकात भी उठाए गए। केस आईनी बेंच पे जाना चाहिए। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस जफर राजपूत के रिमार्क्स। कराची की अदालत ने लड़की के अगवा और ज्यादती के मुजरिम को उम्र कैद की सजा सुना दी। मुलजिम को 1 लाख रुपए जुर्माना भी देना होगा। एक मुलजिम इमरान और मुलजिमा कौसर अदम सबूत पर बरी। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में नामालूम गाड़ी की टक्कर से जख्मी नौजवान चल बसा। रेस्क्यू जराये के मुताबिक 16 साल मोटरसाइकिल सवार को शाम के वक्त जिन अस्पताल लिया गया। कोयटा के मशरकी बाईपास पर नशे के आदी शख्स ने फायरिंग करके 2 बेटों और बहू को कत्ल कर दिया। बीवी शदीद जख्मी।
मुल्तान में जायदाद के तनाज़े पर बाप के कत्ल में मुलव्वस 2 बेटे और बीवी गिरफ्तार। मकतूल ने 3 शादियां कर रखी थीं और तीसरी बीवी के साथ रहता था। पुलिस की तहकीकात। मुल्तान में सड़क की खुदाई के दौरान 4 मजदूर मट्टी तले जबकर जाँ बहक। ज़ेरे ज़मीन तारें डालने के लिए 15 से 20 फीट गहरी खुदाई की गई। मजदूरों पर तोदा आ गिरा। शांगला में बिशाम बोटियाल के मकाम पर 2 बच्चियां दरिया में डूब गईं। मकामी रजाकार और रेस्क्यू टीम्स बच्चियों की तलाश में मसरूफ। हरिपुर की तहसील खानपुर के जंगलात में आग लगने से जंगली हयात और कीमती दरख्त जल गए। दुश्वार रास्ते के बाद रेस्क्यू टीमों को पहुंचने में मुश्किलात। मकामी अफराद की अपनी मदद आप के तहत। वस्ती और जुनूबी इराक में मिट्टी के तूफान ने कई शहरों को धुंधला दिया। हद निगाह कम होने पर कई हवाई अड्डे बंद करना पड़े। नजफ में 250 अफराद सांस लेने में दुश्वारी पर अस्पताल दाखिल। अमेरिका की मशरकी रियासत सैन डियागो में 6 शिद्दत के जिलजिले से लॉस एंजलिस लरज़ उठा। झटके डाउनी, सान पेडोर, लॉन्ग बीच और दीगर मकामात पर महसूस किए गए। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हमास ने जंगबंदी के लिए गैर मुसल्लह होने का मुतालबा यकसर रद्द कर दिया। कायरा मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म होने के बाद तर्जुमान हमास का इजराइल की नई तजवीज़ पर गौर का इंकशाफ। गजा पर सेहोनी फौज के हमलों में 24 घंटों के दौरान मजीद 18 फलस्तीनी शहीद। ट्रंप इंतजामिया ने यहूद मुखालिफ के खिलाफ इक़दाम न करने पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की फंडिंग रोक दी। तालीमी प्रोग्रामों के ऑडिट कराने का मुतालबा। दाखिलों का तरीक़ेकार भी बदलने पर जोर। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने मुतालबात गैर कानूनी करार देकर मुस्तरद कर दिए। अमेरिका ने इजराइल को 18 करोड़ डॉलर्स मालियत की फौजी गाड़ियों के इंजन फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। इजराइल को आर्म्ड पर्सनल कैरियर्स के लिए हैवी व्हीकल इंजन फराहम किए जाएंगे। हैवी व्हीकल इंजन जंगी जोन्स में फौजी दस्तों की नकलो हरकत में मददगार होंगे। अमरीकी महकमा खारजा का दावा। यूरोपीय यूनियन का फलस्तीनी अथॉरिटी के लिए $1.8 अरब इमदादी पैकेज का ऐलान। गजा की तामीर नौ के लिए इमदाद दी जाएगी। पैकेज का ऐलान फलस्तीनी वज़ीर आज़म के लक्समन दौरे के मौके पर किया गया। ईरान को जौहरी हथियारों का ख्वाब देखना छोड़ना होगा, वरना संगीन रद्द-ए-अमल के लिए तैयार रहे। अमरीकी सदर की एक बार फिर धमकी। ईरान की अमरीका से मुआहदे की ख्वाहिश का भी एतराफ़। बरतानिया में हर्टफोर्डशायर पुलिस ने मुसलमानों के कब्रिस्तान में 85 कब्रों के कुत्बे तोड़ने की तहकीकात शुरू कर दी। कुत्बे तोड़ने का वाक़या इस्लामोफोबिया पर मबनी नफरत अंगेज जुर्म मालूम होता है। ब्रेंट काउंसिल के लीडर मोहम्मद बट की तमाम कुत्बे दोबारा लगाने की यकीन दहानी। तकसीम हिंद के वक्त बिछड़े खानदान को सोशल मीडिया ने मिलवा दिया। बैसाखी मेले में भारत से आने वाले सरदार सोरन सिंह की सफदराबाद में चचा मोहम्मद अमीन से मुलाकात। भारत से प्यारों की आमद पर ढोल की थाप पर इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निछावर। पाकिस्तान सुपर लीग के छठे मैच में लाहौर कलंदर्स की कराची किंग्स के खिलाफ बैटिंग जारी। लाहौर कलंदर्स की टीम में जहादात खान की जगह जमान खान की शमूलियत। किंग्स का विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार। जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं पाकिस्तान एयरफोर्स पाकिस्तान सॉफ्ट फेडरेशन ने तो मुझे सपोर्ट किया है। जी जी। फिर उसके बाद जब मैं जीता हूँ तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, उन्होंने अपने पेज पे लगाया है। जी जी। मरियम नवाज ने लगाया है। आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने मतलब मुबारक की। वर्ल्ड अंडर 23 स्क्वाश चैंपियन नूर जमान का हुकूमती हौसला अफजाई न मिलने का शिकवा। वजीर आजम ने मुलाकात के लिए नहीं बुलाया, सिर्फ सोशल मीडिया पर मुबारकबाद दी गई। स्क्वाश चैंपियन का गिला, अगले साल वर्ल्ड ओपन खेलेंगे। लाहौर में 3 मुल्की कबड्डी टूर्नामेंट का आगाज कल से होगा। भारतीय टीम के कप्तान ने पाक भारत मैचेस ज्यादा से ज्यादा कराने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। लाहौर में मिक्स्ड मार्शल आर्ट के मुकाबलों में मुल्क भर से 150 से जायद फाइटर्स की शिरकत। ग्रैपलिंग का मुकाबला कामरान जट ने जीत लिया। मेहमान खुसूसी ने जीतने वाले खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा। तोर के इलाके मिनीमर्ग नगई में पाक फौज की जानिब से खेलों समेत तफरीही सरगर्मियों का इनेकाद। बर्फपोश वादी में स्नो ट्रॉली रेस, इसकी कार्नहोल और तीरंदाजी के दिलचस्प मुकाबले हुए। बच्चों, नौजवानों और बुजुर्गों ने हिस्सा लिया। फिल्म इंडस्ट्री के नामवर मौसीकार और लाजवाल धुनों के खालिक अमजद बॉबी को मद्दाहों से बिछड़े 20 बरस बीत गए। उन्होंने 50 से ज्यादा फिल्मों की मौसीकी तरतीब दी।